हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तमन्नाज़ ऑनलाइन कोचिंग में। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इस टाइम तक आशा कर रही हूँ कि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होंगी। अगर कुछ टॉपिक्स बचे हैं तो उसकी रिवीजन आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। और अगर आप सिक्के की दूसरी साइड पे हो जिसने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और सोच रहे हैं कि क्या अगले 30 दिनों में वो तैयारी कर सकते हैं, तो इसका आंसर है जी हाँ, आप 30 दिनों के अंदर भी अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने खुद ने भी थर्ड सेमेस्टर में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया था और उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ की थी जिसकी वजह से मेरा सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। और 30 दिन की तैयारी थी, ज़्यादा समय मैंने अपनी तैयारी को नहीं दिया था। 30 दिन की तैयारी के अंदर मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आप उन्हें फॉलो कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 30 दिन बचे हैं। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। 30 दिन के अंदर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। बहुत से बच्चों का हुआ भी है। मेरा खुद का भी अपना एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में हो चुका था क्वालिफाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस टाइम क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले आपको कोई नया सिलेबस शुरू नहीं करना है, मतलब इस तरह से कि आप सोचो कि मैं सारे ही टॉपिक्स कवर कर दूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम की नीड समझनी है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सीडीपी एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है सीटेट में, तो आपको सीडीपी को अपने आप मजबूत बनाना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। फिर रोज़ एक मॉक टेस्ट दीजिए, हो सके तो आप पीवाईक्यू दीजिए, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न का समझ आएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, हम सिलेबस किस तरह कवर करते हैं और क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी सीडीपी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसके बाद जो लैंग्वेजेज़ है आपकी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है, उसमें से आप मैक्सिमम स्कोर करने का सोचो, क्योंकि यही जो है आपके मार्क्स को बढ़ाती है। एसएसटी होगी, ये थोड़ा थ्योरेटिकल आ जाता है। मैथ्स, ईवीएस जो भी आपका सब्जेक्ट है वो थोड़े थ्योरेटिकल आ जाते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि अपना 60% टाइम अपने मेन सब्जेक्ट को दीजिए और बाकी अपना 40% टाइम आपके अदर सब्जेक्ट को दीजिए। यानी कि मेन सब्जेक्ट आप इसमें एसएसटी ना समझ के सीडीपी को समझिए, क्योंकि सीडीपी जो है वो मैक्सिमम स्कोर करेगी। उसके बाद आपको यही बोलूँगी, लास्ट के 7 दिन आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। इससे आपके जो एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना यूट्यूब व्हाट्सएप का लिंक दिया है, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।